क्या आपको किसी ने इतना दुख दिया कि आप उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर सकते? तो उसकी एनर्जी आप अपने अंदर रख रहे हो, तो ये गलत है। हर कोई माफ़ी डिज़र्व करता है, क्षमा प्रार्थना डिज़र्व करता है। और अगर आप में आपके हाथ से अगर कोई गलती हो जाती है तो आप भी कोई मुझे क्षमा करे ऐसा लगता है, तो वो व्यक्ति भी डिज़र्व करता है क्षमा करना। अगर उस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है और आप उसकी वजह से वो यातना भुगत रहे हैं या भुगत चुके हैं और उस व्यक्ति को आपने माफ़ नहीं किया है, लेकिन क्या आपको पता है क्षमा करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी हेल्थ सुधर सकती है, आपके रिश्ते प्यारे प्यारे हो सकते हैं। आप जिस चीज़ के लिए तरस रहे हैं वो चमत्कारिक तरीके से आपके जीवन में दस्तक दे सकती है, वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। बस आपकी वो एनर्जी है जो ब्लॉक हो चुकी है और आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं लक्ष्मी श्रीवास्तकर आप सबका मेरे इस डिवाइन लक्ष्मी चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और आप ज़रूर देखेंगे भी। आज हम जानेंगे कि फार्गिवनेस से कैसे हम हमारे ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा प्रारब्ध रहता है, उसके कारण, हमारी एनर्जी के कारण, हमारे कर्मा के कारण हमारे साथ ऐसा कुछ होता है कि कोई व्यक्ति हमें बहुत ज़्यादा दुख देकर जाता है, लेकिन उस व्यक्ति की एनर्जी से हमारी एनर्जी है, हमारी फीलिंग को हमारे इमोशंस को हम जब ब्लॉक कर देते हैं, तो वैसे ही एनर्जी के कारण हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो डर की, डिप्रेशन की एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और ऐसा हमारा जीवन उलट पुलट होकर रह जाता है कि उसके कारण हम इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर से जो फीलिंग आती है वो बहुत यानी निगेटिविटी की फीलिंग आती है, डर की, डिप्रेशन की। तो इसके कारण हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो हम अट्रैक्ट करते हैं और इससे हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं। घर में वातावरण अच्छा नहीं रहता, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं करते, लोगों के प्रति हमारी सोच, हमारा नज़रिया चेंज हो जाता है। तो हमें इसे छुटकारा पाने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले हमें क्षमा कर देनी है उन सारे लोगों को। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी, उनके जो विचार है वो आपके अंदर आ रहे हैं, उनकी एनर्जी आपके अंदर आपने रखी हुई है, जिसके वजह से आपके ज़िंदगी में निगेटिविटी अट्रैक्ट हो रही है, पॉजिटिवनेस चला गया है। तो आपको अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करना है, आपके पॉजिटिव थॉट्स को ही मैनिफेस्ट करना है और खुद पर काम करना है। तो किस प्रकार से लोगों को आपको क्षमा करना है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी मेरा एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे उन व्यक्तियों को माफ़ किया जिनके कारण मेरी जीवन में उलथा फलत हो चुकी थी, अच्छी नहीं चल रही थी, घर में वातावरण बहुत ही बेकार हो चुका था और ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर की एनर्जी से मैंने अट्रैक्ट किया था। तो हमें किसी को दोष नहीं देना है, लोगों को फॉरगिव कर देना है। तो यानी लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है। यहाँ पर मैं मेरा अनुभव शेयर करूँगी। तो मुझे भी यानी बहुत तकलीफ़ हो रही थी, किसी ने बहुत तकलीफ़ दी, जो मुझे लग नहीं रहा था कि वो मेरे साथ हो सकता है। ऐसे एक्सपीरियंस मुझे अपने जीवन में देखने को मिलेंगे, तो वैसे एक्सपीरियंस मुझे हुए। तो मैं खुद को कोसती रही, उन व्यक्तियों को कोसती रही और मेरे लाइफ में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस दौरान खुद को शांत करने के लिए बुक्स रीडिंग करना शुरू कर दिया, कई क्लासेस लेने शुरू कर दिए, खुद को बिजी रखना शुरू कर दिया। तो उस दौरान मैंने एक चीज़ को आजमाया, वो है फॉरगिवनेस। तो मैंने एक चीज़ को आजमाया है, वो है क्षमा।
फॉरगिवनेस। मैंने क्या किया, मैंने उस व्यक्ति को दिल से माफ़ किया। और यकीन मानिए, जैसे जैसे मैंने उस व्यक्ति को माफ़ करना शुरू कर दिया, मेरे अंदर की एनर्जी जो है वो क्लीन होना शुरू हो गई। उस व्यक्ति के प्रति उसकी जो बुराइयाँ दिख रही थी वो अच्छाइयों में कन्वर्ट हो गई। अच्छी चीज़ें मुझे दिखने लगी, अच्छे गुण उसमें दिखने लगे। तो कहीं ना कहीं जो मैं फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रही थी, जैसे मैंने पेपर पर नाम लिखा, जिस जिस चीज़ के कारण मुझे यातना हो चुकी थी, दुख हो चुके थे, उस समय फीलिंग में, इमोशंस में रह रही थी, उस फीलिंग को, उस इमोशंस को मैंने पेपर पर उतारा, पूरा तरह से पेपर पर उतारा। और इस प्रोसेस को मैंने 8 दिन दिए। और उसके बाद मुझे हल्का हल्का महसूस होने लगा, रिलैक्स महसूस होने लगा। यानी आप यकीन मानिए कि मेरी अंदर से शांति का एहसास मुझे होने लगा, बहुत यहाँ से रिलैक्स होने लगा, मेरे अंदर शांति आ गई। मेरी जो चिड़चिड़ करती थी हर किसी के ऊपर, गलत सोचना, गलत व्यवहार करना, ये बंद हो गया। मेरी हेल्थ सुधरने लगी। और जिन जिन चीज़ों को मैं अट्रैक्ट करना चाहती मेरे जीवन में, वो चीज़ें अपने आप मेरे जीवन में खींची चली आने लगी। तो मैंने फॉरगिवनेस को कैसे अपनाया, क्षमा को कैसे अपनाया, मैंने प्रॉपर एक पेपर लिया, एक मैंने तो रजिस्टर ही करा था और उसमें लिखा था उन सारी मेरे डर को, फीलिंग को, क्या हुआ था, किस तरह से, सब कुछ मैंने लिखा। और उसके बाद मैंने उसको लास्ट में, मैं भी माफ़ करती हूँ, आशा करती हूँ आप भी माफ़ करते, ऐसे लिख के मैंने पूरे उस चीज़ को, उस रिश्ते को ग्रैटिट्यूड देकर, उस जो मैंने लिखा था उसको फाड़ कर जला डाला। फिर उसके बाद मैं रिलैक्स हो गई, कुछ देर मेडिटेट किया और होपोनोपोनो किया। ऐसे मैंने 7 डेज़ लगातार किया। लिखना, साबुन पानी से हाथ धो, जलाना, साबुन पानी से हाथ धोना, मेडिटेट करना और अच्छे से शुरू हो जाना नए काम के लिए, ग्रैटिट्यूड लिखना, होपोनोपोनो करना। इस प्रकार से अगर हम हमारे अंदर किसी के प्रति निगेटिविटी रखते हैं तो उस एनर्जी को हमारे अंदर रखते थे, ये मुझे अनुभव हुआ। वो एनर्जी, हमारी जो पॉजिटिवनेस है, उस एनर्जी को ब्लॉक कर देती है और कहीं ना कहीं उसका पूरा असर हमारे जीवन में आ जाता है। तो आपको भी, हर किसी के जीवन में ऐसे लोग रहते हैं, ऐसी समस्याएं रहती हैं, तो इसके कारण हमें जिन चीज़ों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है, अच्छे रिश्तों को, हेल्थ को, करियर को, बहुत सारी चीज़ों को, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन हमारी एनर्जी से ही वो सारी चीज़ें हमारी तरफ खींची चली आती है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कर लेनी है। जब आप माफ़ कर देते हैं तो यूनिवर्स हमें माफ़ कर देते हैं और हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें लाते हैं ब्लेसिंग्स के रूप में। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रिश्ते लाते हैं, अच्छे रिश्ते, अच्छे करियर में ग्रोथ, मनी में अपने ग्रोथ, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हमारे जीवन में दस्तक देती है और हम ग्रो करते जाते हैं। डे बाय डे हमारी एवरीडे, यानी हमारी ग्रोथ होती चली जाती है। हमारे जीवन में मनी, अबंडेंस, अच्छे रिश्ते, हैप्पीनेस, हेल्थ, जो आप चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें चमत्कारिक तरीके से जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो यूनिवर्स हमें भी माफ़ कर देते हैं और वो सारी चीज़ें, जिन जिन चीज़ों के लिए फ़िलहाल आप तरस रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में खींची चली आती है ब्लेसिंग्स के रूप में। तो आपको भी ये सब कुछ करना है, अच्छे से फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करना है। और यकीन मानिए, जिस तरह से मेरा जीवन चेंज हुआ है चमत्कारिक तरीके से, वैसे आपका भी होने लगेगा। आपके भी जीवन में वो सारे बदलाव, चेंजेस आपको नज़र आने लगेंगे। तो अभी तक आपने अगर मेरा वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको
कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है, मैं क्षमा अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं क्षमा अपनाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं क्षमा अपनाने के लिए तैयार हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर हिडन कैमरे से 24 घंटे नज़र रखता है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है खुद के लिए। लोगों की एनर्जी अपने अंदर नहीं रखनी है, वो गलत एनर्जी है। तो आपको क्लीन होना है और पॉजिटिव होना है। फिर देखिए, जैसे ही आपने माफ़ कर दिया, यूनिवर्स आपके साथ चमत्कार करने लगते हैं और वो सारी चीज़ें आपके जीवन में पॉजिटिविटी के साथ, जिन चीज़ों के लिए आप तरस रहे थे, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में खींची चली आती है और आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जाना आपने किस तरह से मैंने मेरे जीवन को फॉरगिवनेस से एक अबंडेंस लाइफ की ओर अट्रैक्ट करते हुए मैं लेकर जा रही हूँ। मैं उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में पा रही हूँ चमत्कारिक तरीके से। मैं एक दिन ऐसा भी वीडियो लेकर आऊँगी कि मैंने क्या क्या पाया। अच्छे रिश्ते डेफिनेटली पाए, अच्छी सेहत पाई है, हैप्पीनेस, जो मन में हमारी खुशी होनी चाहिए वो मैंने पाए। कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन भी है जो मेरे डन हो चुके हैं। अभी तो 2025 के सिर्फ 2 महीने हुए हैं, लेकिन बहुत सारे मैनिफेस्टेशन को मैंने अट्रैक्ट किया है, मैंने पाया है। तो इस प्रैक्टिस के कारण ग्रैटिट्यूड में रहिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए हर चीज़ को, हर चीज़ के लिए जो आपके पास है उसके लिए, और जो आपको पाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड देना है। उस फीलिंग को अपने अंदर रखना है। शुक्राने की फीलिंग से सब कुछ होता है। माफ़ कर देना है और आपको होपोनोपोनो भी डेली आप कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस है जो हमारे जीवन को अबंडेंस अट्रैक्ट करेगी, इन्हेंस करके सारी चीज़ें हमारे जीवन में पॉजिटिविटी के साथ चमत्कारिक तरीके से ला कर देगी। आपके हेल्थ में, वेल्थ में, करियर में, मनी के एरिया में बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मैं मिलूँगी ऐसे ही पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने साथ दिया इसके लिए शुक्रिया। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए कि मैं क्षमा अपनाने के लिए तैयार हूँ, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगी ऐसे ही पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने साथ दिया इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।